Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we talk about blood vessels. Today I am going to start a new topic of this chapter, maintenance by platelets. तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, जो क्या कितने टाइप्स की होती हैं आपकी, जैसे आर्टरीज और वीन्स और कैपिलरीज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो आर्टरीज होंगी उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा और जो आपकी वीन्स होंगी उसमें हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, कैपिलरीज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, जब हमारी आर्टरीज क्या हो रही थी, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी तो कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक, और आर्टरीज जब छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में क्या हो जाती, डिवाइड हो जा रही थी, तो उसके बाद कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शनल केस है, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और जबकि आर्टरीज में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। इसी के साथ साथ जैसे वीन्स में भी यही है, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्या होता है, आपकी हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी जो आपकी वीन है उसमें क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। नाउ वी आर गोइंग टू आवर टुडेज टॉपिक, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। सो ये तो थी हमारी ब्लड वेसल्स की बात। अब हम जाते हैं आज के टॉपिक में, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। इससे पहले बेटा हम थोड़ा सा ब्लड को जान लेते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड बेटा एक फ्लूइडी सब्सटेंस है जिसमें जो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, आपके प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे WBC RBC क्या है बेटा? WBC है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और RBC है आपका एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि जिसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं बेटा वो 45% होती हैं, और WBC यानी कि प्लेटलेट्स और WBC कितने हैं यहाँ पे, 1% होते हैं, और प्लाज्मा आपके कितना है, आपका 55% होता है। ठीक है, अब ब्लड में प्लाज्मा क्या कैरी करता है बेटा, आपका वाटर करता है, आयंस करता है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को और गैसेस को। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, आपके ये सारे के सारे आपके ये WBC वाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं बेटा, आपके जितना भी आपके बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन कांटेक्ट में आते हैं या पैथोजन का अटैक होता है तो उनके अगेंस्ट ये फाइट करने का वर्क करते हैं। इनको हम सोल्जर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे RBC की बात आती है। RBC यानी कि आपका रेड ब्लड सेल, ये क्या होता है बेटा आपका, ये HB एक पिगमेंट होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन, जिसको कैरी करने का काम करता है, जो हमेशा क्या होता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, इसी की प्रेजेंस के कारण, इसी पिगमेंट के, हीमोग्लोबिन के पिगमेंट के कारण ही हमारा कलर कैसा होता है, रेड होता है ब्लड का। ठीक है, और साथ ही साथ जो HB होता है वो हमारा पूरी की पूरी बॉडी सेल्स में क्या करने का काम करता है, आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, प्लाज्मा, WBC RBC के बारे में। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स की कहानी आती है, उसको हम यहाँ पे स्टडी कर देते हैं। अच्छा बताइए, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। अगर ये ब्लड वेसल्स लीक हो गई तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनी रहती है, हमारे ब्लड में क्या होते हैं प्रेजेंट, आपके प्लेटलेट्स। यानी कि थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। यानी कि आपने देखा होगा बेटा कि क्या होता है, जब हमें क्या होगा, कभी भी कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आपका ब्लड निकलने लगता है तो आप थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ब्लड क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप मिनिमाइज हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्यों होता है? इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। अब क्या होगा, इसको हम पहले बाद में समझेंगे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका ब्लड कैसे बंद हुआ बहना। ठीक है, अब वो कैसे हुआ बेटा, यहाँ पे देखिए, आपको ये पता है कि आपकी बॉडी में क्या होती हैं, वीन्स होती हैं, है ना, यानी कि क्या होंगी, वेसल्स होंगी, कैपिलरीज होंगी और आर्टरीज होंगी, और उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका
यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंजरी हो गई, तो ये रप्चर हो गई और यहाँ से क्या होने लग गया, आपका ब्लड का फ्लो होने लग गया, यानी कि ब्लड बहने लग गया। अब अचानक से क्या होता है, ये ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती हैं बेटा, प्लेटलेट्स होती हैं और वो यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि सबमिशन होना इनका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे भी इंजरी फॉर्म होती है, और ये ब्लड क्या हो जाता है, फ्लो होना बंद हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी आपके किसकी, प्लेटलेट्स की, यानी कि प्लेटलेट्स क्या वर्क करता है। ठीक है, so in addition leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system। यानी कि बेटा आप जानते हैं कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है बेटा, आपका हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ फ्लो करेगा, आपके आर्टरीज में करेगा, यानी कि O2 वाला। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि इसमें जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है, ताकि सारी की सारी बॉडी के पार्ट तक, यानी कि बॉडी ऑर्गन तक ब्लड आराम से क्या हो जाए, पहुँच जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। अगर इंजरी हो जाती है किसी केस में, अगर आपकी इंजरी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंजरी हो गई आपकी आर्टरी में और यहाँ से ब्लड लॉस होने लगा, तो जो प्रेशर हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा और बॉडी तक क्या होगा, इजीली ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। एकदम से प्रेशर मारेंगे तो जल्दी पहुंचेगा, अगर कहीं पे भी लीकेज है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो ये पंपिंग सिस्टम को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है अगर आपका कहीं पे भी लीकेज हो जाता है। इसलिए ये जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको एकदम से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, उसके बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। यानी कि वही बात कह रहे हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। आपको पता ही है ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो इसमें क्या होती हैं आपकी, जैसे ये क्या हो गई, ये मान लो आपकी क्या है, आरबीसी हो गई, और ये आपके क्या हो गए, ये आपके क्या है, WBC हो गए, है ना। ऐसे ही आपके क्या होंगे, प्लेटलेट्स भी होंगे। ठीक है, अब प्लेटलेट्स भी यहाँ पे क्या होंगे, ब्लड में जा रहे होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमारी कोई इंजरी होती है और प्लाज्मा एक फ्लूइडी सब्सटेंस है, वो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा ऐसे ही फ्लूइडी सब्सटेंस है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, इंजरी हो गई हमारी, यानी कि हमें चोट लग गई, तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारी वेसल है वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ब्लड क्या होना होगा, फ्लो होने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट्स कौन से हैं, ये प्लेटलेट्स थे येलो वाले। अब ये प्लेटलेट्स क्या करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, तो जिससे के कारण क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा और इंजरी सही हो जाएगी। इंजरी सही नहीं होगी, मतलब ब्लड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा, वो पॉइंट जहाँ पे इंजरी थी वो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लॉट की हेल्प से। तो ये थी प्लेटलेट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में। ठीक है, लिम्फ क्या है, सो लिम्फ, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक और तरीके का यहाँ पे एक फ्लूइड है, वो इन्वॉल्व होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ भी कहते हैं और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारी ये क्या है, एक ब्लड वेसल है, या इस ब्लड वेसल में क्या होगा आपकी, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होता था, ब्लड का फ्लो होता था। ठीक है, ये तो हमें पता था। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में क्या होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस। ये जो स्पेस आपके दिख रहा है यहाँ पे सेल्स में, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होता है कि आपका कैपिलरीज क्या होंगी, यहाँ पे
कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनमें क्या होता है आपके सारे के सारे आपका जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है। अब इसमें क्या होगा, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है और ये कैपिलरीज है, इसमें कुछ ऐसे अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स होंगे जो इसके आर पार गुजरेंगे, यानी कि क्या होगा, इससे बाहर निकल के इधर सेल्स तक पहुंचेंगे और सेल से जो भी अमाउंट है वो इस कैपिलरीज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड बीच में है, ये ब्लू कलर का यहाँ पे फ्लूइड जो आपका दिखाई दे रहा था, तो ये क्या है आपका, इस फ्लूइड को कहते हैं, इसी फ्लूइड में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फ्री फ्लोट होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं आपका लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये टिश्यू फ्लूइड में क्या हो रहा है, यही यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। देखिए, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंट्रासेलुलर स्पेसेस। यानी कि आपकी क्या है, जो कैपिलरीज थी बेटा यहाँ पे, इन कैपिलरीज में क्या होता है कि यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ क्या आपका ये कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया और कुछ ब्लड सेल्स यहाँ पे क्या हो जाती है, इस इंट्रासेलुलर स्पेसेस पे निकल जाती हैं, आ जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ कहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। यानी कि ये क्या होता है बेटा, आपके प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन जैसे कि आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता था ना 55%, सेम उसी की तरह होता है, पर ये क्या होता है, आपका जो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड होता है ये कलरलेस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत कम प्रोटीन होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेसेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वीन्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो आपका लिम्फ है, यानी कि जो लिम्फ है वो कहाँ जाएगा, अब आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाएगा। यानी कि जो भी आपका फ्लूइडी मटेरियल जो वहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस में था आपका, जिसको हम लिम्फ कह रहे थे, ये टिश्यू फ्लूइड, ये कहाँ चला जाएगा, आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाएगा पूरा का पूरा, और वहाँ पे ये क्या होगा, जॉइन हो जाएगा और एक बड़ा सा लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन करेगा, और फाइनली ये ओपन कहाँ होगा, आपके वीन्स में होगा। ठीक है, तो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। यानी कि जो लिम्फ है वो क्या वर्क करता है बेटा, क्या फंक्शन करता है आपका, ये सारा का सारा जितना भी आपके इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड जो भी मटीरियल है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जैसे कि आपके फैट को भी एब्जॉर्ब करेगा ये, और जितना भी डाइजेशन वहाँ पे हुआ था उसको एब्जॉर्ब करेगा इंटेस्टाइन से और उसको ड्रेन करेगा, और बाकी क्या करता है, आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड रहता है उसको ड्रेन कर देता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, और वो फिर से क्या हो जाता है, आपकी ब्लड में वापस चला जाता है। तो ये था बेटा लिम्फ और प्लेटलेट्स। नए टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को कवर करेंगे। हमारा जितना भी अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितना भी ट्रांसपोर्टेशन तक खत्म हो गया, हम प्लांट्स को यहाँ पे आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।